जरूर। बहुत ही ब्यूटीफुल मुरली है जी। आज हम दुनिया में भी ऑनेस्टी की बात करते हैं और कई बार तो चलते चलते ये भी मन में अब बैठता जा रहा है कि ऑनेस्टी से चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है, थोड़ा तो छुपाना ही पड़ता है और कई बार बिजनेस में तो कहेंगे उससे भी बड़े लेवल पर। और बच्चों को हम सिखाएंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इट डजंट वर्क टुडे। लेकिन ऑनेस्टी की भी सही परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी? क्या सिर्फ सच बोलना उतना ही ऑनेस्टी है, सत्यता है, या उसके भी ज़्यादा उसकी कोई गहराई है? तो ये मुरली सत्यता पर है और मुरली का टाइटल है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी, और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। एक है फाउंडेशन एंड दूसरा है इफ आई एम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग इट देन व्हाट इज द प्रूफ। तो सत्यता का फाउंडेशन है प्योरिटी एंड निशानी है चलन और चेहरे में दिव्यता, मीन्स डिविनिटी। तो ये परमात्मा के महावाक्य है। तो परमात्मा ने कहा, दुनिया में आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जहाँ हर थॉट एकदम क्लीन होगी, कुछ भी उसके अंदर थोड़ा भी अडल्ट्रेशन, मिक्सचरिटी नहीं होगी, तो प्योरिटी नहीं तो ऑनेस्टी नहीं। जब तक प्योर थॉट्स नहीं होंगी, क्लीन फॉर एवरीवन, क्लीन फॉर माई सेल्फ, तब तक ऑनेस्टी नहीं। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन सबसे पहला सत्य है अपने सत्य स्वरूप को जानना। पहली लाइन दोबारा बोलेंगे। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता है। सच बोलना और सच करना, इसको सत्यता नहीं कहा जाता। सिर्फ इसको नहीं सत्यता। अच्छा। ये सत्य है, लेकिन सिर्फ इतना ही सत्यता नहीं है। लेकिन सबसे पहला सत्य है अपने सत्य स्वरूप को जानना। ब्यूटीफुल। और एक्चुअली देखा जाए तो सत्य स्वरूप को जान लो तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एग्जैक्टली। अपने सत्य स्वरूप को जान लो, सारी थॉट्स में प्योरिटी अपने आप आ जाएगी, ऑनेस्टी अपने आप आ जाएगी, बट नॉट द अदर वे अराउंड कि सिर्फ अगर हम सच बोल रहे हैं लेकिन अपने सत्य स्वरूप को ही नहीं जानते। इसीलिए आज दिन तक सुनते हैं ना, हु एम आई? ये क्वेश्चन जब तक आंसर नहीं हो तब तक जीवन में कंफ्यूजन और क्लैरिटी। जब हु एम आई का राइट आंसर नहीं पता तो फिर रॉन्ग आइडेंटिटी के थ्रू जो भी संकल्प होगा, बोल होगा, कर्म होगा, वो सत्य कैसे होगा? लेकिन सिस्टर यहाँ पढ़ते हैं ना जब, और क्लास में भी मैंने देखा है, वहाँ समझ में आता है कि मैं कौन हूँ और मेरा ओरिजिनल सेल्फ क्या है और मेरी क्वालिटी क्या है सोल की, लेकिन फिर 2 मिनट में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, वही तो जर्नी है, वही तो जर्नी है। इट्स नॉट कि हम पहले दिन आए सेंटर पे या हमने कोर्स किया, हमें पहले दिन पता चला या मालूम था लेकिन फिर से याद आया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। एक है नॉलेज, दूसरा है उस नॉलेज का स्वरूप बनना। नॉलेज मिलने में 2 मिनट लगेंगे, ओके, स्वरूप बनने में टाइम लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है जैसे ही नॉलेज मिली आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, विच इज ट्रू फॉर एनी नॉलेज, नो? अभी सत्य का स्वरूप बनना, अभी देखिए ओरिजिनल अगर समझो पानी है फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल उसका रूम टेम्परेचर है जो भी है, आपने उबाल दिया तो हमको वापस उसको लाने के लिए सिर्फ उतार के गैस से बंद करना या उसको उतार के साइड में रख देना, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे ओरिजिनल स्वरूप में पहुंचने के लिए जो आपने अभी कहा सत्यता का स्वरूप बनना, इतना डिफिकल्ट क्यों है? इट्स लाइक ओरिजिनल लेयर है, लेकिन लेयर्स 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 उस पे जो बहुत है, बहुत जन्मों का है। तो ओरिजिनल लेयर कहीं
नीचे है। अब जो बहुत जन्मों की लेयर्स ऊपर है, आज हमें उनके थ्रू कर्म करने की आदत हो गई है, एंड आसपास का वातावरण भी वो अक्वायर्ड लेयर्स के थ्रू ही कर्म कर रहा है। लेट्स से एक ही एग्जांपल, ओरिजिनल लेयर पीस, अक्वायर्ड लेयर एंगर। अब अक्वायर्ड लेयर एंगर की हम सिर्फ इस एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से यूज कर रहे हैं। और एक ही एक्वायर तो किया थोड़ी क्या। हाँ, तो कितने सारे, अकेला फीस उसको हाँ, तो कितना लोड होगा, कितने सारे। तो एक को भी अगर लें और फिर हमारे आसपास और लोग भी उस लेयर को यूज कर रहे हैं, अब उसमें हमारा एंगर को बार बार यूज करना शुरू करना just becomes easier because everyone is using it around me and I have been using it for very long and my deep belief system कि इसको यूज करने से जल्दी काम हो जाता है। तो मुझे मालूम है ओरिजिनल पीस है, लेकिन मेरे को लगता है एंगर वर्क्स, तो इसलिए मैं एंगर को आउट ऑफ हैबिट एंड आउट ऑफ बिलीफ के ये वर्क करता है, हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये स्मृति तो आ गई ना कि ओरिजिनल लेयर पीस थी। पहले तो ये भी स्मृति नहीं थी, पहले हम कह रहे थे पीस चाहिए, शांति चाहिए। कहाँ कहाँ गए हैं शांति ढूंढने के लिए? Actually, I want peace, I want peace, I want peace, I want peace, I'm looking for peace, I'm seeking peace. At least अभी वो खत्म हुआ। Now I know कि I don't want, I am, I have to use. पहले था I want, तो मंदिरों में गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, पहाड़ों में गए, जंगलों में गए, सब जगह गए, I want peace. Now सत्य स्वरूप क्या है? I am peace. अब सेकंड ये है कब कब उसको यूज करना है। कब कब और कैसे ये नहीं मालूम है ना, कब कब तो ठीक है। अभी तक यूज नहीं किया, अभी तक यूज नहीं हुआ नॉलेज मिलने के बाद। नहीं, यूज होता है, लेकिन मैंने कहा कि भूल जाता है ना, परमानेंट नहीं रहता होता है ना। बस दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर 10 टाइम्स में से एक बार भी यूज हुआ, मतलब वो है और मुझे यूज करना आता है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है? यूज करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, कॉन्शियसली बढ़ाना है। वी एक्सपेक्ट नॉलेज मिली तो बस ऐसे चेंज हो जाना चाहिए, विल नॉट हैपन। एक जन्म के संस्कार को भी चेंज करने में टाइम लगता है। स्पीड की आदत पड़ गई ना सिस्टर। हाँ। अभी अब इंटरनेट भी खोलूंगा, स्पीड कम हो, ओह बहुत स्लो है। हाँ। हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, इसीलिए कैप्सूल्स भी खा लेते हैं एंटीबायोटिक्स की, जल्दी बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी हो जाए। बट इसमें फास्ट नहीं होगा, इसमें ग्रेजुअल कंटिन्यूस। इम्पोर्टेंट स्पीड नहीं है, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। इसमें इम्पोर्टेंट स्पीड नहीं, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने अक्वायर्ड से ओरिजिनल की जो हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। कल 10 बार गुस्सा करते थे, आज 9 बार कर रहे हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। फिर कल 8 बार कर रहे हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा तो नहीं कल 10 बार कर रहे थे, फिर अगले दिन फास्ट पुरुषार्थ करके बस 5 बार ही किया, फिर 2 बार ही किया, लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद 15 बार कर दिया, तो डायरेक्शन ठीक नहीं है। फिर गाड़ी एज लॉन्ग एज धीरे धीरे भी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक दिन ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर ऊपर जाएगी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी नीचे आएगी, वी डोंट नो वेयर इट विल गो देन। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पुरुषार्थ में स्पीड नहीं, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं, करते 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 इट विल रीच टू अ कम्प्लीटली हेल्दी बॉडी। लेकिन एक दिन अच्छा बहुत एक्सरसाइज की, सबसे बेस्ट खाना खाया, फिर 2 दिन बाद पूरा कंप्लीट जंक फूड खा लिया। इफ दैट कीप्स हैपनिंग then that's risky. So let's not concentrate on speed. Direction important है। ये checking कि क्या am I moving in the direction of transformation? Then I'm on the right path. तो परमात्मा ने कहा जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना तो वो संपूर्ण सत्यता नहीं है। अपना सत्य स्वरूप मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। पहले तो कहते थे मेरी आत्मा है, ये भी सत्य नहीं।
मैं आत्मा हूँ ये सत्य स्वरूप को पहले नहीं जानते थे। हम लोग बोलते थे ना, आत्मा खुश हो गई, फलाने इंसान वो चला गया, उसकी आत्मा को शांति दो। हाँ, मेरी किसी आत्मा, की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, आज मेरी आत्मा परेशान है, मैं नहीं था, मैं। एंड उसमें भी आत्मा शब्द यूज तो किया, लेकिन फिर सारा दिन जब कर्म में आए तो मैं क्या था? मैं क्या था? मैं बॉडी, मैं रोल, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फादर, मैं डॉक्टर, मैं बिजनेसमैन, मैं बड़ा, ये छोटा, मैं अमीर, ये गरीब, मैं हिंदू, ये मुस्लिम, मैं इंडियन, ये अमेरिकन, यही सब मैं था। तो जब मैं ये था तो फिर थॉट, वर्ड एंड एक्शन कैसा होगा उसमें से? आप घर पर हैं, आपके अंडर 5 स्टाफ मेंबर्स हैं। अगर मैं मालिक और ये मेरा स्टाफ, ये सेवक, ये मेरा स्टाफ, सिर्फ ये एक कॉन्शियसनेस, मैं मालिक, ये मेरा स्टाफ, तो हर थॉट, वर्ड, एक्शन फिर उसके बाद कैसा होगा? ईगो। ईगो। तो ईगो के बाद फिर सारी प्योरिटी जीरो। अब यही मैं आत्मा और ये भी सब आत्मा। काम तो अभी भी वही करना है कि दे आर वर्किंग फॉर यू, वो चेंज नहीं हो जाएगा। और वी कैन से दे आर वर्किंग विद मी। दे आर वर्किंग विद यू। वेरी गुड, वेरी गुड। बट आपकी हर थॉट, वर्ड एंड एक्शन अब कैसे हो जाएगी? तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं कौन यही नहीं मालूम, वही सत्य नहीं है ना। मैं मालिक हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये पोजीशन हूँ, ये सत्य नहीं है। ये सब कुछ मेरा है, ये सत्य है। इट्स नॉट दैट दिस इज नॉट देयर, इट्स देयर, बट वो सब कुछ मेरा है। ये शरीर मेरा है, ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर हूँ, ये सत्य नहीं है। बिजनेसमैन, फादर, बॉस, ये मेरा रोल है, ये सत्य है, लेकिन मैं हूँ, ये सत्य नहीं है। मैं तो वही सोल हूँ, सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्लेइंग फादर। द रोल। तो ये लाइक जैसे एक्टर प्ले करता है, yes, फलाना एक्टर सुरेश ओबरॉय प्लेइंग द रोल ऑफ अ पुलिसमैन, right, प्लेइंग द रोल ऑफ now very true. Suppose आप playing the role of a policeman, एक मूवी में you are playing the role of a policeman, ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया मैं पुलिसमैन हूँ, तो ये सत्य नहीं है। अब अगर मैं पुलिसमैन हूँ, ये कॉन्शियसनेस रख के आप जो भी थॉट, वर्ड, एक्शन उसके बाद करेंगे, वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉन्शियसनेस ही सत्य नहीं है। तो वो फाउंडेशन ही जब सत्य नहीं, तो उसके बाद फिर बाकी सब कुछ भी सत्य नहीं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा मैं कौन हूँ ये नहीं मालूम, तो फिर इसको सत्यवादी नहीं कह सकते, ऑनेस्ट नहीं कह सकते हैं। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था क्या? सत्य स्वरूप है पहले स्वरूप और फिर पिता का, परमात्मा का सत्य स्वरूप को जानना। मैं कौन हूँ वो भी नहीं मालूम था। किसका बच्चा हूँ, किसका बच्चा हूँ, पहले का मालूम था किसका बच्चा। हाँ, पहले का मालूम था। मैं तो अपने पिता का बच्चा समझता था, हाँ, अपने माँ बाप का बच्चा। यस, लेकिन परम पिता परमात्मा को तो भूल ही गए थे, वो नहीं मालूम था, खाली पूजा के लिए था मंदिर में। यस, तो मैं उसका बच्चा हूँ, और वो भी कौन है वो भी नहीं मालूम था। हाँ, तो वो भी पहले नहीं मालूम था। तो दूसरा सत्य वो नहीं मालूम था, सुप्रीम सोल एंड सुप्रीम फादर। यस, सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर, एंड आई एम हिज चाइल्ड द सोल, कुछ भी नहीं मालूम था। और तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र का भी सत्य स्वरूप नहीं मालूम था। मतलब ना अपना पता, ना पिता का पता, ना समय का पता, समय का भी नहीं पता। तो अगर किसी को ये बेसिक 3 हमें नहीं पता, तो फिर उसके बाद हम झूठ की दुनिया में, इसीलिए आप देखो फिलोसोफर्स और शास्त्रों में कितनी बार लिखा, ये दुनिया झूठ है, ये मिथ्या है, ये इल्यूजन है, ये माया है। एक्चुअली व्हाट वर दे ट्राइंग टू से? इट्स नॉट कि वो झूठ है, वो रियल है। ये इल्यूजन, माया और मिथ्या मेरे हिसाब से सिस्टर, इट्स समथिंग विच इज नॉट परमानेंट। अभी है, अभी नहीं है। तो जो चीज हमेशा रहेगी वही सत्य है ना, वही इटर्नल और दो सत्य। अभी है और अभी नहीं है, तो उसका भरोसा क्या है? ट्रू।
सो इट इज नॉट द ट्रूथ। राइट, ये मीनिंग भी हो सकता है उसका। ये मीनिंग है क्योंकि अच्छा। दो ही चीजें हैं जो सत्य हैं, विच इज इटर्नल, आत्मा, परमात्मा। परमात्मा, समय, सृष्टि चक्र, ये चलता ही जाएगा, इटर्नल। लेकिन बाकी सारी चीजें आज दैट है इज द मीनिंग प्रॉब्ली ऑफ मिथ्या और झूठ। झूठ। झूठी चीज जो वो झूठी हो गया ना, जैसे आपने देखा उसको डेजर्ट में, आपने देखा दूर से पानी दिख रहा है, वहां जाके देखा पानी है नहीं, दिख रहा है ना, वो पक्का झूठ पानी, है। लेकिन है नहीं तो झूठी हो गया ना। इसी तरह आपने समझा कि मैं ये हूँ, लेकिन ये है नहीं, तो ये झूठी हो गया ना, मैं ये हूँ ही नहीं। आपने कहा दूर से दिखता है वो पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं। इसी तरह दुनिया में हमें सब कुछ क्या दिख रहा था कि मैं कौन हूँ, सब कुछ जो मैं नहीं, उस सब को मैं बोल दिया, तो वो सब कुछ झूठ ही है। सही है। इसीलिए वी सेड इट्स झूठ है वो सारा। बट देन समवेयर डाउन द लाइन पीपल सेड दिस डजंट एग्जिस्ट, इट्स नॉट रियल। इट्स देयर, इट एग्जिस्ट, लेकिन वो मैं का सत्य स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा। तो तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से नहीं जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। समय को जानना कितना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमें समय पता चलता है, सृष्टि चक्र पता चलता है, इट्स लाइक आज के दिन और रात का ये चक्र, ये मुझे मालूम है। तो मुझे मालूम है अभी सुबह है, फिर दोपहर, शाम, रात। लेकिन रात को व्हेन आई एम कंप्लीटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड डर्टी, मुझे उस टाइम अगर ये मालूम पड़ जाए कि इसके बाद अब फिर से सुबह है, और सुबह मैं ही उतने ही क्लीन और फ्रेश और एनर्जेटिक थी, तो इन द नाइट आई नो व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट आई हैव टू डू फॉर दैट टाइम विच इज कमिंग। आज हम अपने को अगर आत्मा भी, चलो हमें मालूम पड़ा कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ में आया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं आत्मा 100% कंप्लीट, प्योर, पावरफुल एंड पीसफुल थी और हो जाऊंगी। इसीलिए समय को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। समय को जानने से यहाँ सिस्टर सुनने के बाद भी आपसे कि कल को मैं वापस वही 100% प्योर आत्मा बन जाऊंगा, जो था ओरिजिनल स्वरूप बन जाऊंगा, वो खुशी नहीं होती अगर मुझे गारंटी ये है कि कल सुबह मेरी लॉटरी टिकट लग गई है और कल सुबह मुझे पैसे मिल जाएंगे और पक्का आ गया। तो वो फ्यूचर की उस हैप्पीनेस में आदमी आराम से सोता है कि भाई कल आई बी अ मिलियनर। यहाँ इतना कंफर्म क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हैं, हम सोल कॉन्शियस नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर मुझे पता चल जाए कि कल मुझे लॉटरी लगने वाली है, दैट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी। तो यहाँ क्यों नहीं है एक्साइटमेंट? क्योंकि मैं ये सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आई वोंट बी बॉडी कॉन्शियस एनीमोर, मैं बड़ा मस्त अपने अनलिमिटेड हैप्पीनेस में रहूंगा, जो सत्य में रहूंगा, हेवन में रहूंगा, देवी देवताओं का स्वरूप हो जाएगा। वो वाली बात मेरे में कभी हाँ कल होगा देखेंगे ऐसे आता है, वो एक्साइटमेंट नहीं है। इट्स नॉट अबाउट हम क्या बनेंगे, सत्युग होगा, देवता है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है मेरी कैपेसिटी। जैसे एक छोटा सा संस्कार ले लें गुस्से का या ईर्ष्या का, हर्ट का, हमने सोचा था यही मेरी नेचर है, ये तो कभी भी जा नहीं सकती, इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा ने आकर समझाया, आप 100% पीसफुल थे, आप 100% पीसफुल फिर बन सकते हैं। जैसे हमने करना शुरू किया, थोड़ा सा भी हमें थोड़ी थोड़ी रिजल्ट मिलनी शुरू हो गई, विच इज अ प्रूफ कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। It is not the manufacturing defect. Yes, it is not a defect. And most important, it's possible to reach till there. कोई बिल्कुल डिस्चार्ज्ड बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज्ड बैटरी के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज करना कि मैं ऐसा फुल्ली चार्ज्ड हो सकता हूँ, it takes little time, because हमारी कॉन्शियसनेस उस चीज़ को परसीव ही नहीं कर सकती। जैसे कुछ दिन पहले somebody was telling me कि वो कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में गए, तो वो साइकिल लेके घूमने जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने होटल को पूछा कि हमें साइकिल आप रेंट पे दे दीजिए।
उन्होंने कहा नहीं, हम रेंट नहीं लेते, यू कैन टेक द साइकिल एंड गो। तो फॉर हिम इट वाज, ही इज गॉन फ्रॉम मुंबई देयर, इसे ऐसे कैसे दे सकते, मतलब फ्री में। एंड फॉर द अदर पर्सन जो होटल ओनर था, लाइक आप पैसों की बात कैसे कर सकते हैं, you're here, you're a guest, take it and go। अच्छा, फिर सेकेंड उन्होंने उनको कहा ये साइकिल के लिए कुछ लॉक, मतलब हम कहीं इसको रखेंगे तो लॉक। कहते हैं लॉक क्यों चाहिए होता है, कहते नहीं कोई लेकर चला जाएगा। सो फॉर दैट होटल ओनर वाज, ऐसे कैसे कोई लेकर कैसे जा सकता है कोई चीज़। तो दिस पर्सन से, मतलब हम इसको ऐसे ही रख देंगे कहीं भी और कोई लेकर नहीं जाएगा उसको। नहीं, यहाँ तो कोई लेकर नहीं जाता ऐसे चीज़ को उठाकर। So for two people who are coming from two different consciousness, वो दूसरी चीज को परसीव करना बहुत डिफिकल्ट। कुएं का मेंढक और समंदर का इमेजिन कर ही नहीं सकता। कुएं का बोलते भी मेरे कुएं से बड़ा तेरा समंदर कितना हो जाएगा, पॉसिबल क्या है, इतना ही हो सकता ना, क्योंकि उसकी लिमिटेड थिंकिंग उतनी है। और इसको चोरी का डर है, साइकिल का डर है, पैसे क्यों नहीं ले रहे, किराया क्यों नहीं ले रहे। डिसऑनेस्टी एक नेचुरल चीज थी, रेंट देना, लॉक करना, संभाल के रखना, ये एक नॉर्मल चीज थी। और उनके लिए हॉस्पिटैलिटी, ऑनेस्टी, कोई कुछ नहीं उठाएगा, वो एक नेचुरल चीज थी। तो उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, वो उनको दूसरी चीज को देखना बहुत डिफिकल्ट था। अजीब सा लगता होगा, अजीब सा लगता है, मतलब आपका माइंड उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो हम इस समय जिस दुनिया में हैं, कलयुग, जहां हम आत्माएं डिस्चार्ज्ड हैं, तो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअलाइज करना कि एक ऐसा समय जहां हम कंप्लीटली प्योर, परफेक्ट, इट्स लिटिल, बिकॉज उसको नए जन्मों से हमने देखा ही नहीं है कि ऐसा भी हम हो सकते हैं, जहां हमें एक थॉट में भी, गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, हम थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट भी नहीं होंगे, हमें एक थॉट भी गलत नहीं आएगी, ऐसे भी हम हो सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट इजी, बिकॉज हमने अनेक जन्मों से वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। इसीलिए इसीलिए हम लोग देवी देवताओं को भी कितना बता देते हैं ना, कि इसको गुस्सा आ गया, इससे गर्दन काट दी। दिस इज एक्सट्रीमली ट्रू। आज कितने लोग यही कहेंगे ना कि ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ सब परफेक्ट है। अगर देवी देवताएं हैं तो साथ में असुर भी है, इनको भी गुस्सा आता है, युद्ध भी वहाँ होता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकते परफेक्टनेस, डिविनिटी को हम नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड ने उसको अनेक जन्मों से देखा नहीं है। बट वही तो परमात्मा का रोल है ना, अपने सत्य स्वरूप का बताना और परमात्मा का अपना सत्य स्वरूप बताना और हमारे पोटेंशियल को बताना। अगर एक बच्चा बचपन में फर्स्ट आता था क्लास में, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ और वो ही जस्ट परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई, और फिर वो धीरे धीरे तो एक दो बार फेल भी हो गया क्लास में, तो अब पेरेंट का रोल है उसको वो याद दिलाना कि आप फर्स्ट आते थे, लेकिन उसको तो बिल्कुल याद ही नहीं। सिस्टर, जैसे हनुमान जी को भी बताया गया था कि तुम में इतनी शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये तुम तो पहाड़ भी उठा सकते हो, ये है। तो उनको रियलाइज करवाया कि तुम में इतनी शक्ति है भाई। बट तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सोचा भी नहीं, और जब किसी ने बताया तो इमीडिएटली माना भी नहीं, क्योंकि कैसे करेंगे, ये फेल हो तो बच्चा कैसे इमेजिन कर सकता है कि मैं कभी फर्स्ट भी आ सकता हूँ क्लास के अंदर, कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर सकता। अब गए वो दिन, आया करता था, अब नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब वो तो उसको लगता है कि वो ऐसे ही हो गया होगा, मैं नहीं आ सकता फर्स्ट, अब तो नहीं आ सकता। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा तीसरा एस्पेक्ट भी जो सत्यता का पता होना चाहिए, अपना सत्य पोटेंशियल वो समय से पता चलता है, और उसी के लिए सृष्टि चक्र का ज्ञान। आप ये थे, ये इधर आ गए, नीचे आ गए हैं, वैल्यूज क्वालिटीज में डिक्लाइन है, लेकिन वापस वही प्योरिटी, वही डिविनिटी। तीसरी बात है इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जानना, समय को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कौन से समय में हैं और आने वाला समय कौन सा है, ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया,
क्यों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा पार्ट क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, और हम इस किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम क्या बनने वाले हैं। पार्ट ये है मतलब क्या पार्ट है, मतलब जैसे मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है, वो मेरा पार्ट है लाइफ में। वो मेरा पार्ट इस एक जन्म का था, और वो भी किसका पार्ट था, मेरे प्रोफेशन का। मुझ आत्मा का क्या पार्ट है? अच्छा, ये समझाइए जरा। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या पार्ट है? क्या है? मैं आत्मा जब इस सृष्टि चक्र पे सबसे पहले आई तो मेरा पार्ट क्या था? कंप्लीट प्योर आई वॉज, कंप्लीट प्योर एट डिविनिटी। वो देवी देवताओं का युग, सतयुग। तो मेरा पार्ट क्या था कि मैं आत्मा, कंप्लीट परफेक्ट प्योर, वो सारे डिवाइन सोल्स, डिविनिटी। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा क्या हुई, बॉडी लेते लेते छोड़ते लेते छोड़ते डिविनिटी मेरी थोड़ी कम हुई। मैं त्रेता युग से फिर द्वापर युग में आई। फिर मुझ आत्मा का पार्ट क्या था? फिर मुझ आत्मा की क्वालिटीज थोड़ी डिक्लाइन हुई, तो मैंने देवी देवताओं की ही पूजा करनी शुरू की, मैंने भगवान को ढूंढना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और डिक्लाइन होता गया। अब मैं कलयुग में आई, फिर कलयुग के भी मैं एकदम अभी एंड में आई हूँ। अब ये संगम युग है। अब इस संगम युग पे मुझ आत्मा का पाठ क्या है कि अब परमात्मा को पहचानना और अपनी क्वालिटी को, अपनी प्योरिटी को वापस उस लेवल पर लेकर आना और आने वाले सतयुग के लिए अपने आप को तैयार करना। ये मुझ आत्मा का पाठ है। तो अब इस जन्म में या इस समय जो भी है आज, मेरा पार्ट ये है कि पहले अपने आप को मैं जानूं, सत्य स्वरूप को जान लूं, जान लिया, मान लो, हाँ, वैसा बिहेव करूं, चेहरे पे ऐसा नूर आ जाए वो कर्मों से, क्योंकि और फिर वही अपने सतयुग में जाने के लिए तैयार हो जाऊं। सतयुग आज बन रहा है हमारे लिए। अच्छा, एक है आने वाला समय, लेकिन सतयुग मतलब क्या? जहां आत्मा की प्योरिटी कंप्लीट थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हमें अभी से करना शुरू करना है ना। संस्कारों में जहां ओरिजिनल संस्कार आत्मा के इमर्ज थे, वो सतयुग है। तो वो सतयुग सृष्टि पर तो आएगा ही, लेकिन वो सतयुग पहले यहाँ आएगा। सृष्टि पर कोई भी युग, कोई भी समय कैसे आता है? जब समाज में एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल उस तरह से चलना शुरू करते हैं तो समाज वैसा बन जाता है। कभी भी कोई भी चीज सारा पूरा समाज नहीं करना शुरू करता। इसको साइंस में कहते हैं टिपिंग